एक तो ये समाजवादी जो मतलब बिल्कुल अनपढ़ों की तरह बेवकूफों की तरह जो बात करते हैं, इनको डेटा तथ्य कुछ पता होता नहीं है। शब्दावली उनकी भी ऐसी थी। और आप सुन लीजिए, ये भौपों की तरह बजना नहीं होता है। सुन लीजिए जरा, बेवकूफों की तरह बात करते हो, इतिहास जानते नहीं, भूगोल जानते नहीं, कुछ भी बोलना है बस बैठकर। चुप रहिए आप, कुछ आता पता है नहीं आपको। सुनिए, इन्होंने गांव में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ोगे नहीं। इंटरनेट है, किताबें हैं, लेकिन समाजवादी हो वही अनपढ़ों वाली बातें करनी है। जो राजनीतिक दल तमाम सरकारों को खरीदा हो, जो राजनीतिक दल जिसको 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी बता रहा हो, वो तुरंत उसको ज्वाइन करा लिया हो। जिस पिक्चर चालू करो बे। मायावती, इसका उद्देश्य देश और जनहित अगर है, होना चाहिए, तो हम वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में हैं। इसी बड़ी खबर को अब आगे ले जा रही हूं। मनोज काका, मायावती समर्थन में, नियत पर आपको भी शक है? आपके पार्टी के तो एक विधायक बकायदा समर्थन में आ गए हैं, बोल रहे हैं हाँ हो जाना चाहिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अभी विधायक की किसी बात का नहीं, पार्टी की राय पर मैं समझता हूं कि आप जैसे विदुषी पत्रकार को कम से कम पार्टी के राय के पर अपने विचार को व्यक्त करना चाहिए। एक वो जो बात है रूबिका की, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम हो, गवाह भी तुम हो, अपील भी तुम हो, जिसे चाहो हलाल कर दो, जिसे चाहो हराम कर दो। लूट लिया तो ये भारतीय जनता पार्टी को, कम से कम भारतीय जनता पार्टी के फ्रिंज एलिमेंट को, जो लंपट हैं, उनको कम से कम कुछ चीजें पढ़ लिख करके आनी चाहिए। इस देश में न्यायमूर्ति BS चौहान की विधि आयोग की रिपोर्ट है कि इस देश के जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार, विधि आयोग की रिपोर्ट है, ये कोई समाजवादी पार्टी की नहीं है, वो आयोग की रिपोर्ट है कि इस देश का जो संवैधानिक ढांचा है उसके अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन नहीं कराया जा सकता। हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है। अच्छा, ये हुई ना बात। जो बात आती है कि जो सरकार के बनाई कमेटी ने, जिस कमेटी ने रिपोर्ट दिया है, उस कमेटी में कौन लोग हैं आप जानते हैं क्या? अपोजिशन का कोई व्यक्ति है? लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो ये है कि डेमोक्रेसी इज द पीपुल, फॉर द पीपल, बाय द पीपुल। लोकतंत्र लोगों का तंत्र होता है, और जिसको एक कुछ ताना था, अब इस देश को आपके माध्यम से 140 करोड़ लोग जाने कि इस देश को रसिया और चाइना बनाने की तरफ नरेंद्र मोदी ले जा रहे हैं। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है। जिसको समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी कुत्सित प्रयास है कि इस देश में संविधान अप्रासंगिक कैसे हो, हमारा संघीय ढांचा ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर लिया। लेकिन ये जान लीजिए कि समाजवादी, मैं जान गई मनोज काका, लेकिन ये रशिया और चीन ये पहले था क्या? पहले 4 चुनाव जब हो रहे थे, 4 सरकारें आई, तब ये रशिया और चीन था, तब तो वन नेशन वन इलेक्शन था। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी से आपने पूछा कि इस देश के 14 से लेकर के 24 तक आपने, और 14 चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ किया। वहाँ सरकारें, गोवा में किसका बहुमत था, मणिपुर में किसका बहुमत था, महाराष्ट्र में किसका बहुमत था? आपने सवाल किया? थोड़ा आपको कड़े शब्दों में सवाल करना चाहिए। भारतीय जनता मनोज काका, आप यहाँ से वहाँ से यहाँ होने की, अरे आपने अपने विधायकों से सवाल पूछा? प्यारी समझ गई। या अपने साथियों के विधायकों से पूछा कि उनमें अगर कोई धर्म ईमान था तो वो टूटे क्यों? हाँ, कोई भी आकर उनको चलता करेगा, कोई भी आकर सरकार गिरा देगा और बना देगा। अरे फिर वो मैं ये कह रही हूँ कि आपसे शिवपाल जी टूट कर गए, आपकी पार्टी से शिवपाल चचा टूट कर गए, ठीक है? इसकी जिम्मेदारी शिवपाल चचा की होगी कि इसकी जिम्मेदारी मोदी की होगी? किसकी होगी जिम्मेदारी? चुप, बिल्कुल चुप। बस एक छोटा सा आरोप सुन लीजिए, मैं गांव से आपके संवाद में जुड़ा हूं। अच्छा ठीक है। जो भारतीय जनता पार्टी सरकारों को खरीदती है, वो वन नेशन वन इलेक्शन हो जाने पर नरेंद्र मोदी कौन सी गारंटी दे दें? जो नो गेम बता रहे थे, इस देश को बेचने वाली गैंग कौन है जी? बताओ। इस देश को, इस देश के संस्थानों को बेचने वाली और बर्बाद करने वाली कौन है? ओके, जवाब ले लेती हूं मैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। केंद्र में आपकी ठीक है सर, मान गई। हाँ। एक तो ये समाजवादी जो मतलब बिल्कुल अनपढ़ों की तरह बेवकूफों की तरह जो बात करते हैं, इनको डेटा तथ्य कुछ पता होता नहीं है। शब्दावली उनकी भी ऐसी थी। और आप सुन लीजिए, ये भौपों की तरह बजना नहीं होता है। सुन लीजिए जरा, अबे साले, सुनकर जाइए। 1983 में चुनाव आयोग ने खुद कहा था कि इस देश को एक देश एक चुनाव पर विचार करना चाहिए। और ये जो अनपढ़ों की तरह बात करते हो ना, उन 14 सरकारों की बात कर रहे हो। आपको पता है कांग्रेस ने कितनी सरकारें गिराई? कांग्रेस ने अपने समय में 90 सरकारें गिराई। बेवकूफों की तरह बात करते हो, इतिहास जानते नहीं, भूगोल जानते नहीं, कुछ भी बोलना है बस बैठकर।
चुप रहिए आप, कुछ आता पता है नहीं आपको। सुनिए, इन्होंने कहा हिंदुस्तान चाइना और रशिया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। 52, 57, 62, 67 में जब चुनाव हुए, जब क्यों रशिया नहीं हुआ भाई? और कैसे रशिया हो जाएगा जब इस देश में कांग्रेस ने भाजपा से ज्यादा सरकारें गिराई? 90। थोड़ा पढ़ लिया करो भाई। गांव में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ोगे नहीं। इंटरनेट है, किताबें हैं, लेकिन समाजवादी हो वही अनपढ़ों वाली बातें करनी है। मैं सिर्फ साफ कहना चाहता हूँ, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ना हिंदुस्तान रशिया बनने वाला है, ना हिंदुस्तान चाइना बनने वाला है, लेकिन ये समाजवादी वाले जो हैं ये इस देश को निहायत ही बेवकूफ जरूर बनाएंगे। हमने राम मंदिर बनाया, देश ने भरोसा किया। हमने 370 हटाया, देश ने भरोसा किया। हमने 3 तलाक हटाया, देश ने भरोसा किया। हम जीएसटी लेकर आए, देश ने भरोसा किया। इन 90 सरकारें कांग्रेस ने गिराई। आप पर यह आरोप लगता है कि आप तो चुनी हुई सरकार जो है उसको जो अपने पक्ष में कर लेते हैं। अभी उन्होंने राज्यों के नाम गिना दिए। वो कह रहे हैं कि फिर ऐसे में आप पर कैसे विश्वास कर लिया जाए कि वन नेशन वन इलेक्शन के बाद सबका सब जो है आप ही का नहीं हो। क्या बात, ये बात है। मल्टीपल इलेक्शंस में अगर सरकार गिर रही है और देश सही चल रहा है तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या प्रॉब्लम है? अगर समाजवादी पार्टी जो है अपने नेताओं को संभाल नहीं सकती, इसकी जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी तो लेंगे नहीं, अमित शाह जी तो लेंगे नहीं, उनको खुद को लेनी पड़ेगी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मनोज काका, मैं बहुत सीरियसली बोल रही हूँ। अभी वन नेशन पर ही आप अपने विधायकों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। वो रविदास मेहरोत्रा जो है वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो इसके पक्ष में हैं। आप कह रहे हैं ये सर्वदलीय बैठक की जो आप बात करें, नहीं सर, आपने टिकट दिया ऐसा ऐसे उन्हें कमतर मत आकिया। ऐसे कैबिनेट मंत्री रहे हैं, छोटा मत आकिया है। छोटे मोटे नेता नहीं है वो, कैबिनेट मंत्री रहे अखिलेश सरकार में। सर बयान जो आपके पक्ष में अगर वो बयान नहीं है तो आप अपने ही विधायक को कमतर साबित कर लेंगे। ये तो ठीक नहीं है ना। आप ही के विधायक है भाई, छोटे मोटे आदमी। अब भारतीय जनता पार्टी के बयानों से आपकी अरे रविदास मेहरोत्रा भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी के रविदास मेहरोत्रा कहिए कि मुझे, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस पर कैसे बात करूं, और इसीलिए मैं बीजेपी कर रहा हूं। मनोज काका ये कह दीजिए, समझ गया? बीएस चौहान की रिपोर्ट मैं ये बोल रही हूं, मैं सारी रिपोर्ट पढ़ने को तैयार हूं। आप रविदास मेहरोत्रा का बयान पढ़ लीजिए एक बार। हर्षवर्धन जी, बात अब इस बात पर आकर टिकी है कि ये पास हो भी पाएगा। बीजेपी की नीयत है, नरेंद्र मोदी सरकार का ये सपना है जिसे वो साकार करने की कोशिश करेंगे, लेकिन राह तो बड़ी लंबी है। इस वक्त जो बहस चल रही है, इससे लग रहा है आपको कि वन नेशन वन इलेक्शन ये सपना पूर्ण हो पाएगा? आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। देश में एक साथ चुनाव हो, ये कोई नरेंद्र मोदी भर का सपना क्यों हो? ये तो देश के हर व्यक्ति का सपना होना चाहिए। अच्छा, और ये सपने की बात नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं कि बड़ी तीखी प्रतिक्रिया आती है, एक दूसरे के प्रति अभद्र हो जाते हैं। कुछ भी बहस में कोई एकेडमिक बात करने की बजाय, कोई लॉजिक की बजाय सीधे निशाना किसी पर लगाकर कुछ साधने की कोशिश हो। अबे कौन है बे तू? खतरा यहाँ इनको ये लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी जो ये सारे काम कर रहे हैं, इसको देश की जनता ऐसे देख रही कि जिन विषयों को राजनीतिक दल छूना नहीं चाहते थे, अकल्पनीय बताते थे। 370 को भी तो अकल्पनीय बताते थे ना, कहते थे ना कि ये संभव नहीं है। आज उसी जम्मू कश्मीर में जिस वक्त हम आपके साथ बात कर रहे हैं, क्या शानदार मतदान हुआ है। उसमें नरेंद्र मोदी के पक्ष में ही थोड़ी ना वोट करने वाले, नरेंद्र मोदी के विरुद्ध भी वोट कर रहे हैं। तो क्या जब वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो कोई उनको अलग से कह दिया जाए कि नहीं वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, अब तुम्हारा एक वोट सिर्फ मोदी को जाएगा? हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। जैसे 2024 में हमने देखा मनोज काका की पार्टी समाजवादी पार्टी ने कितना बढ़िया प्रदर्शन किया। तो वन नेशन वन इलेक्शन होता तो उसमें विधानसभा तो मनोज काका की होनी थी, लेकिन आप लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं। आप कह रहे नहीं, चूंकि नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं हम तो नहीं खेल रहे साहब। दीदी वाह दीदी। इस देश में जितनी भी हमारी सेना है जो दिन रात इसी में लगी रहती है, वो किसी और चीज पर लगेगी। और छोड़ दीजिए, हर राज्य में चुनाव, लोकल बॉडी के चुनाव, असेंबली के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, आए दिन बच्चों के स्कूल बंद है, बच्चों के लिए दिक्कतें खड़ी हो रही है, एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहे हैं। क्यों नहीं बात कर सकते हम इस पर? अरे आप वन नेशन वन इलेक्शन पर बात कीजिए, लेकिन आज आप पर भी सवाल उठेंगे। इसी लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब गोवा की सरकार चुनी जाती है, मणिपुर में सरकार चुनी जाती है, बाकी तमाम महाराष्ट्र में जो सरकार चुनी जाती है,
उसके साथ तो खेला आप लोग कर लेते हैं। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हम क्या करें उनको लेना, अगर कोई हमारे साथ आना चाहता है मना करें। बेचारा बनने की भी आपको जरूरत हम मना नहीं कर है दें, ना कि हम कोई क्या मना नहीं करें? करेगा भाई, हम कैसे मना करें, हम बिल्कुल मना नहीं करेंगे। भाई कल तक आप कहते हैं कि ये सबसे बड़े भ्रष्ट हैं, फिर एक दिन आपको याद आता है, मैं कहता आप हूँ उनको जो है साथ में ले आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में अगर आप ये भ्रष्टाचार लाना चाहते हैं, लेकिन मैं चुनाव को इस तरीके से अपने हिसाब से मोड़ा जाएगा तो फिर तो विपक्ष आपसे सवाल कोई पूछेगा नहीं ना। मोड़ा गया। देवा देवा देवा, मैं तो तेरे को हरामी समझता था। यादव खानदान में अगर अखिलेश यादव जी के चाचा जी नाराज, उनके भाई के बेटे नाराज, उनकी बहू नाराज, तो हम क्या करें, उनको मना कर दें? कौन मना करेगा? लोकतांत्रिक डेमोक्रेसी में कोई मना नहीं करेगा। हमसे भी तो लोग छूट कर जाते हैं, हम तो नहीं कहते। न्यूज़ 18 का कैरेक्टर खराब हो जाएगा। ना ना क्या देखिए, न्यूज़ 18 का बहुत बड़ा योगदान है इस तरह का भ्रम फैलाने में। क्या भ्रम फैलाने में? चिल्लाने देते हैं बिना मतलब का। अभी आप ही के मन का सवाल पूछा, आप लोगों के साथ ये मेजर प्रॉब्लम बुरा लगा। बता पाए कि वन नेशन वन इलेक्शन का फायदा क्या है? वो नहीं बता पाए इज अ डिफरेंट थिंग। पर आप न्यूज़ 18 इंडिया पर किस तरीके से सवाल उठा पा रहे हैं नवल किशोर जी, मुझे ये बताइए। पहले आप ये बताइए, क्या यहाँ पर बैठकर न्यूज़ 18 इंडिया की एंकर ने बीजेपी के प्रवक्ता से ये सवाल पूछा कि नहीं पूछा? बताइए आप सरकारें क्यों गिराते हैं, हाँ कि ना? पहले आप मुझे ये बताइए। देखिए रूबिका, बहुत सारी बातें हो गई, लेकिन जब आप मुद्दों की बात, मैंने एक बहुत साधारण सवाल पूछा कि जस्टिस BS चौहान की जो विधि आयोग की रिपोर्ट थी उसको भारतीय जनता पार्टी को पढ़नी चाहिए। जो सरकार जिनका चरित्र ये रहा हो कि वो बुलडोजरी न्याय, तानाशाही न्याय को अपना न्याय समझते हो, वो तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने जिस पर रोक लगाया हो। शर्म करो, भगवान से डरो। जिस देश के जो राजनीतिक दल इस देश में माफीनामे पे अपना जीवन जिया हो, जो राजनीतिक दल तमाम सरकारों को खरीदा हो, जो राजनीतिक दल जिसको 1 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचारी बता रहा हो, वो तुरंत उसको ज्वाइन करा लिया हो। जिस राजनीतिक दल के कार्यकाल में इस पर ईमानदारी से चर्चा कीजिए। आप पहले से ही ये नोशन मत ले जाइए, क्योंकि इससे बहुत बड़े लेवल पर खर्चा बचेगा, समय बचेगा, रिसोर्सेज बचेंगे। क्या ये हो सकता है? ये नहीं, ये तो आप ही पार्टियां आपस में